अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ। आपका रमज़ान भी अच्छे से गुजर रहा होगा, मुझे उम्मीद है। और अपने ख्याल रखें, अपनी सेहत का, अपनी डाइट का ख्याल रखें, इबादत करें। ये मुबारक महीना जो है वो हमें मिला है। और अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें, अच्छा बोलें और अच्छा समझें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, हम जो है स्किन जो है वो आर्टरीज़ ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट साइंस है हमारा, क्लास 7, यूनिट नंबर 2 है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, presented by Amna Mahmood. Today the topic of under discussion is that blood vessels. blood vessels क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनकी टाइप्स कितनी है वो हमने देखना है। ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी through a special network of vessels. नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स। जो हमारा ब्लड है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, वो एक स्पेशल नेटवर्क के थ्रू सर्कुलेट करता है, जिसको हम कहते हैं वेसल्स। अब वो वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं, वो कैपिलरीज भी हैं, आर्टरीज भी हैं और वेन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्लड सर्कुलेट करता है, जो है वो नेटवर्क ऑफ वेसल्स के थ्रू, वो है आर्टरीज और वेन्स। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, capillaries and veins. These are all types of blood vessels which help out to circulate the blood in the body. नेक्स्ट है हमारे पास हमारे जो है वो आर्टरीज का फंक्शन क्या है। आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। ये ब्लड को हार्ट से यानी दिल से जो है वो ब्लड को लेती है और पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाती है। और आर्टरीज की वॉल जो है वो थिक होती है, बट इलास्टिक ट्यूब, इसमें इलास्टिक ट्यूब होती है और थिक वॉल्ड होती है। देखिए अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत और कितना अच्छा निज़ाम बनाया है कि जो आर्टरीज है उसकी वॉल को थिक कर दिया है, थिक यानी मोटी बना दी, और इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है क्योंकि जब ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स तक जाना है तो उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होना है और उसका फ्लो भी वैसे ही होना है। इस वजह से अल्लाह ताला ने उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर स्ट्रॉन्ग ना होता तो वो जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती, यानी आर्टरीज वो है वो फट जाती और वो सब कुछ जो है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको इतना थिक है, स्ट्रॉन्ग बनाया है ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो ईजिली हो सके और ब्लड जो है वो हार्ट से पूरी बॉडी के पार्ट्स तक जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टरीज का। नेक्स्ट फंक्शन है द आर्टरीज वॉल्स आर स्मूथ। इतनी स्मूथ होती हैं कि वो इजीली फ्लो करता है, ब्लड इजीली फ्लो जो है वो कर जाता है कि पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुंच जाता है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक बिकॉज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ये ब्लड को रिसीव करता है, इस वजह से हार्ट से आर्टरीज, इस वजह से इसका प्रेशर हाई होने की वजह से जो है वो हाई जो है प्रेशर की वजह से इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं अबाउट कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होती हैं और नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स और आर्टरीज दोनों को कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज। इसका ये फंक्शन है। और ये रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड जो है वो आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती हैं। आपको पता है ना बच्चों, मैंने आपको पिछली जो है वो लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब लंग्स में जाता है तो O2 वहाँ पर जो है वो लंग्स में O2 ऑक्सीजन के साथ मिलती है। जब O2 मिलती है तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आर्टरीज में जाता है ना, तो वो उसको कह रहा है कि वो जो है वो कैपिलरीज को रिसीव करती है, ठीक है। ब्लड क्या ऑक्सीजन जो है वो ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वो एट्रियम में गया, फिर एट्रियम से वो वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से वो फिर आर्टरीज में आया। इस तरह ये प्रोसीजर है, हम इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिलरीज का नेक्स्ट पॉइंट है इन कैपिलरीज एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्चुअल एक्सचेंज होता है, यानी कि हम इनहेल भी करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है जिसके थ्रू होता है ये, उसके थ्रू जो है वो ये प्रोसेस होता है, यानी कि एक्सचेंज होती है गैसेस की। उसके बाद है वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर थिन। अब जो कैपिलरीज की वॉल्स हैं वो क्या हैं, थिन है, लेकिन जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो क्या है, थिक हैं। तो ये डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो है वो लास्ट जो है ब्लड वेसल है वो है वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट, जो कि ब्लड को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ। आर्टरीज और वेन्स का एक अच्छा डिफरेंस बन सकता है कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो कि
ब्लड को लेके ब्लड हार्ट से ब्लड को लेके जाती है पूरे बॉडी के पार्ट्स तक थ्रू जो है वो आर्टरीज, और वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड जो है वो टुवर्ड्स द हार्ट जाता है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसकी वॉल जो यानी कि वेन्स की वॉल थिनर होती हैं और जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं एंड लेस इलास्टिक है, या हम ये कह सकते हैं आर्टरीज आर मोर इलास्टिक देन वेन्स। ठीक है, कि वेन्स है वो मोर इलास्टिक है और ये लेस इलास्टिक है देन आर्टरीज, बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम एट लो प्रेशर पर ये ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है, इसलिए थिन है। इसको इतनी ज़रूरत नहीं है कि थिक हो। थिक तो तब हो ना जब फ्लो भी बहुत ज़्यादा, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो ब्लड का, और इस वजह से। लेकिन तो ऐसे ही है ना, आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ वो फ्लो करता है। जब ब्लड हाई प्रेशर के साथ जब ब्लड फ्लो करता है तो इसकी वजह से उसको अल्लाह ताला ने थिक कर दिया है और इनको थिन बनाया है कि इसमें इतना फ्लो प्रेशर जो है वो ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखें, मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ये है थिन वॉल है इसकी, और इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। उसके बाद ये थिक वॉल है, ये आर्टरीज है, और ये कैपिलरीज वेन है। अब ये जो कैपिलरीज है इसका और ये इसको आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, ये कैपिलरीज का एक कहते हैं थिन होती है, और ये एक दूसरे यानी कि जो आर्टरीज है और वेन्स उसको कनेक्ट करती है आपस में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ये है, उसने कहा है कि ये आर्टरी है और ये वाला पोर्शन जो है वो वेन का है। ये ब्लड जो है वो यानी आर्टरीज ब्लड को लेके जा रहे हैं बॉडी के पार्ट्स तक, और यहाँ पर जो वेन्स हैं वो हार्ट की तरफ जा रहे हैं, हार्ट यानी कि दिल की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कैपिलरीज है इन दोनों को उन्होंने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। आपको पता है कि जब अगर मैं कहूँ कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मिलती है, लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है, फिर वो आती है एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल में, फिर जाती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी में। ठीक है, और वो बॉडी के पूरे पार्ट्स तक जाता है, फिर वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए फिर वो लंग्स में जाता है। तो इस तरह बच्चों ये फंक्शन है जो कि हमारी बॉडी में हो रहा होता है इन ब्लड वेसल्स का। आई होप बच्चों आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज़ मुझसे काइंडली पूछ लीजिएगा, अपनी बुक से भी इसको देखें, रिलेट करें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।